भाषा ज्ञान चैनल में स्वागत है आपका। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे आपको आगे की वीडियो मिलती रहे। आज हम पढ़ेंगे वचन। आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। कुर्सी, तितलियाँ, गाड़ियाँ, चिड़िया, तितली, पौधे, पतंग, पौधा, लड़की, लड़कियाँ, किताब। कुछ की संख्या एक है चित्रों की और कुछ में बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। अब देखिए वाक्य। लड़कियां पतंग उड़ा रही हैं। लड़की पतंग उड़ा रही है। लड़का किताब पढ़ रहा है। लड़के किताब पढ़ रहे हैं। एक लड़की है तो हम उसको बोलेंगे लड़की। अब यहाँ पर एक से ज्यादा लड़कियां हैं तो हम उसका वचन परिवर्तन हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, तो हम उसे बोलेंगे लड़कियां। एक लड़का किताब पढ़ रहा है तो लड़का, एक से ज्यादा है तो लड़का का वचन परिवर्तन हो जाएगा लड़के। इस प्रकार वचन की परिभाषा हुई। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने की जानकारी मिलती है उसे वचन कहते हैं। जब एक या हमें एक से अधिक होने की संख्या का बोध होता है तो हम उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। दो कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जिस संख्या में एक होता है या एक संख्या का बोध होता है तो वह एक वचन की श्रेणी में आता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं। तोता, टोपी, तारा, किताब, पत्ता। इन सभी की संख्या एक है तो इन्हें हम एक वचन कहेंगे। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जब एक से ज्यादा संख्या होती है तो वह बहुवचन की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको चित्र दिख रहे होंगे, सभी की संख्या एक से ज्यादा है। तोते, टोपियां, तारे, किताबें, पत्ते, और सभी का बहुवचन में रूप बदला है। अब हम देखते हैं कि एक वचन से किस प्रकार बहुवचन में परिवर्तन होता है। लड़का, लड़के, बेटा, बेटे, दवाई, दवाइयाँ। ध्यान रखिएगा कि जब एक वचन में बड़ी ई या बड़ी ई की मात्रा होती है तो जब हम उसका वचन परिवर्तन करते हैं तो वह बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाती है। पुस्तक, पुस्तकें, लता, लताएं, घड़ी, घड़ियां। आपने यहाँ देखा घड़ी पर बड़ी की मात्रा लगी है और जब हमने उसका वचन परिवर्तन किया तो वह मात्रा छोटी में बदल गई। मक्खी, मक्खियां। बुढ़िया, बुढ़ियां। बुढ़िया का बुढ़िया ही रहेगा, बस उस पर चंद्र बिंदी लग जाएगी। डिबिया, डिबियां। चिट्ठी, चिट्ठियां। एक चीज का और ध्यान रखना है, जब शब्द में एक वचन में आधा अक्षर होता है और अंत में बड़ी की मात्रा होती है तो जब हम वचन परिवर्तन करते हैं तो छोटी की मात्रा आधे अक्षर से पहले लगती है। सभा, सभाएं। कुर्सी, कुर्सियां। औरत, औरतें। गेंद, गेंदें। वधू, वधुएं। इस प्रकार और इसी प्रकार देखिए जब एक वचन में बड़े ऊ की मात्रा होती है तो वह मात्रा वचन परिवर्तन के समय छोटे ऊ में बदल जाती है। वस्तु, वस्तुएं। पत्ता, पत्ते। बच्चा, बच्चे। आँख, आँखें। मेला, मेले। एक चीज का और ध्यान रखिए, अगर एक वचन में अंत में बड़े आ की मात्रा है और हम उसका बहुवचन करेंगे तो वह मात्रा छोटी ए की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। और अगर एक वचन में अंत में कोई मात्रा नहीं है तो जब हम उसका बहुवचन करेंगे तब अंत में छोटी ए की मात्रा के साथ अंक की बिंदी भी लगेगी। इसका ध्यान अवश्य रखिए। आप देखिए जैसे गेंद, आँख, इनमें अंत में कोई मात्रा नहीं है लेकिन जब हमने इसका बहुवचन में परिवर्तन किया तो छोटी ए की मात्रा के साथ अंक की बिंदी भी लगी है। मेला, बच्चा, पत्ता।
यहाँ पर अंत में बड़े आ की मात्रा लगी है, लेकिन वचन परिवर्तन के समय छोटी ए की मात्रा लगी है और बड़ी आ की मात्रा हट गई है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको वचन परिवर्तन में कभी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। कुछ बातें देखिए जिन्हें हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। वचन बदलने पर संख्या और क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे चिड़िया उड़ रही है, एक वचन है, लेकिन चिड़िया उड़ रही है। जब हमने इसको बहुवचन में परिवर्तित किया तो संज्ञा भी बदली और क्रिया का रूप भी बदल गया। एक वचन में रही है लिखा हुआ है और जब उसका बहुवचन किया तो है के साथ में अंक की बिंदी भी लग गई। है का जो प्रयोग होता है वो एक वचन के साथ होता है और है का प्रयोग बहुवचन के साथ होता है। कुछ शब्द वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तब क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे देखिए पक्षी उड़ रहा है, और जब हम इसका बहुवचन करेंगे तो संज्ञा एक ही रहेगी, पक्षी का पक्षी रहेगा, लेकिन उड़ रहे हैं क्रिया का रूप बदल जाएगा। यहाँ पर है एक वचन है और जब हमने उसका बहुवचन किया तो है के साथ में अंक की बिंदी का प्रयोग भी किया। कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जनता, आकाश, ईश्वर, दूध, पानी, घी, स्वतंत्रता। इन सभी शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही किया जाता है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू। इन सभी शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। आदर देने के लिए सदैव एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। हम अपने से बड़ों के लिए जब भी वाक्य का प्रयोग करते हैं तो उनके साथ हम बहुवचन वाले वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, पिताजी आए हैं, प्रधानाचार्य जी कक्षा में आई हैं। प्रधानाचार्य जी और पिताजी एक ही है, लेकिन वाक्य जब हमने उनके लिए बनाया तो आए हैं, आई हैं का प्रयोग किया, तो बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। वचन बदलते समय बड़ी ई और छोटी ऊ की मात्राएं छोटी ई और छोटे ऊ में बदल जाती है। जैसे गाड़ी, गाड़ियां, वधु, वधुएं। कुछ शब्दों में ए और या आदि जोड़ने से बहुवचन रूप बन जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वचन समझ में आ गया होगा। इसके कुछ नियम होते हैं जिन्हें आप याद रखेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ अगर आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।